हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री ललित माधव को पढ़ रहे हैं और हम इसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। 9वां अंक पढ़ रहे हैं। तो कल तक की कथा में हमने देखा कि आ, रुक्मणी जी जो है वो सत्यभामा को अपने साथ ही ले जाती हैं और महल में रखती हैं अपने साथ ताकि निगरानी रख सकें कि सत्यभामा कृष्ण मिल तो नहीं रहे हैं आपस में। लेकिन भगवान फिर भी मोहिनी रूप धारण करके सत्यभामा से मिलने का प्रयास करते हैं और रुक्मणी जी को पता लग जाता है इस बात का। और फिर राधा रानी वहां से चली जाती हैं दुखी होके कि यहाँ पे मैं मतलब बेगाने लोगों के हाथ में हो गई हूँ, सब लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, कृष्ण से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा दुखी होती हैं। तो इसी 9वें अंक में कथा आती है जिसमें देखो मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण जो है उनकी 16,108 रानियां हैं जिनमें से 8 मुख्य हैं। हम्म, 8 मुख्य रानियां हैं। उनमें से रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती ये मुख्य हैं। और भी आ, 5 रानियां हैं जो कि मुख्य हैं। उनमें से हम लोग 4 का वर्णन आज पढ़ेंगे कि जो 4 रानियां हैं उनसे भगवान की कैसे उनका विवाह हुआ। और ये जो 4 रानियां हैं ये गोकुल की गोपियों के साथ कैसे आप इनको देखोगे कि जैसे हमें पता है कि जो चंद्रावली हैं ये रुक्मिणी जी हैं, जो सत्यभामा है राधा रानी है, जो जामवंती हैं वो ललिता सखी हैं। तो अभी बाकी रानियां कैसे कैसे भगवान कृष्ण से मिली इसका वर्णन इस कथा में आएगा, आज की कथा में। तो आज भगवान के जो विवाह हुए हैं रानियों से उसका वर्णन है आज की कथा में, बहुत ही सुंदर है। शुरू करते हैं। तो 9वें अंक में वर्णन आता है कि जो नववृंदा देवी हैं, नववृंदा देवी देखती हैं कि बहुत सुंदर शरद ऋतु आई हुई है वृंदावन में। देखो ये ऋतुएं जो हैं जैसे गर्मी की ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है। ये नाटक में ऐसा दिखाया गया है कि ये भी मूर्तिमंत होके मतलब इन्होंने भी एक फॉर्म ग्रहण कर ली। जैसे शरद ऋतु है उसने एक आकार ग्रहण कर लिया और वो राधा रानी से मिलने आई है, ऐसा बताया गया है। तो शरद ऋतु कहाँ आई है? नव वृंदावन में। नव वृंदावन कहाँ है? कहाँ है नव वृंदावन बताओ, कहाँ है? माता जी द्वारका में। द्वारिका में। द्वारिका में नव वृंदावन है। तो वहां पे उनसे मिलने आई हैं। तो शरद ऋतु कहती हैं कि सखी नववृंदा आप कहाँ हो, उनसे पूछती हैं कहाँ गई थी। तो नववृंदा कहती हैं कि मैं विश्वकर्मा जी के पास गई थी। तो अ, शरद ऋतु कहती हैं कि क्या करने गई थी। नववृंदा देवी कहती हैं कि मैं उनसे वार्तालाप करने गई थी क्योंकि रैवत पर्वत का नाम है, वहां पर 16,000 महल बनाने हैं, उसके लिए वार्तालाप करने गई थी। तो शरद ऋतु कहती हैं कि 16,000 महल क्यों बनाने हैं। तो नववृंदा देवी कहती हैं कि नरकासुर नाम का जो राक्षस है उसने गोकुल की 16,000 गोपियों का हरण कर लिया है। तो शरद ऋतु कहती है कि ये 16,000 लड़कियां जिनका सॉरी नरकासुर ने हरण किया है, क्या ये गोकुल की कुमारियां हैं? मैंने तो सुना था ये राजाओं की बेटियां हैं। तो नववृंदा देवी कहती हैं कि जब गोकुल में
भगवान हरि के बिना एक वृक्ष तक फल नहीं दे पा रहा, वृक्ष तक सूख गए हैं, तो जो गोपियां हैं वो कैसे रहती भगवान कृष्ण के बिना वृंदावन में। तो कहते हैं ये सब की सब गोकुल की कुमारियां ही हैं जो राजाओं के घर में आई हुई हैं। तो ये कथा मैंने आपको सुना दी थी। आपको याद होगा कि पूतना के डर के कारण देश के अलग अलग भागों के राजा अपनी कन्याओं को, अपने छोटे बालकों को गोकुल में छोड़ के चले गए थे। वहां पे उनके जो सखा थे, जो गोप इत्यादि थे, उनके मित्र थे, उनके पास छोड़ के चले गए थे, क्योंकि पूतना ऐसी जगह पे नहीं आती थी जहां पे गोमूत्र, गऊ का गोबर इत्यादि हो, क्योंकि ये शुद्ध होते हैं। तो क्योंकि गोकुल में ये सब कुछ बहुत अधिक मात्रा में था, प्रचुर मात्रा में था, गोमूत्र, गोबर, तो ये सारे राजा अपनी अपनी कन्याओं को गोकुल में छोड़कर चले गए। और जब कंस मारा गया, पूतना मारी गई, कंस का भी अंत हो गया। पूतना के मारने के बाद नहीं, पूतना को तो भगवान ने छोटे होते ही मार डाला था। फिर जब कंस भी फाइनली मर गया, उसको भगवान कृष्ण ने मार डाला, तो सारे राजा अपनी अपनी कन्याओं को लेके अपने घर वापस आ गए गोकुल से। ये कथा आपको याद है? पता नहीं, चलो आई होप सो भी याद हाँ। होगी। हाँ हाँ जी, हाँ। माता जी याद है। याद है, ठीक है। तो अब ये नहीं कहते पर हैं, माता जी अच्छा उसके बाद वो नरकासुर लेके गया। हाँ नरकासुर बाद में लेके गया। तो नरकासुर क्या करता था, वो कौन सी देवी है, कामाख्या देवी का भक्त था, उनकी पूजा करता था। उसने सारी कन्याओं को चुरा लिया कि इनसे मैं विवाह करूंगा। कामाख्या देवी इससे बड़ी कुपित हो गई, और कामाख्या देवी ने इंद्र को भेजा भगवान कृष्ण के पास, इस नरकासुर का वध करें, हम्म, और इन सारे गोकुल कुमारियों को छुड़ाएं। तो भगवान आए, भगवान ने नरकासुर का वध किया और इन सारी कुमारियों को वहां बंधन से मुक्त किया। लेकिन ये जो राजकुमारियां थी, जो वास्तव में गोकुल की गोपियां थी, इन्होंने प्रार्थना करी कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा। हम एक राक्षस के घर से रह के आई हैं, तो हमें कौन स्वीकार करेगा। ना हमारे साथ कोई शादी करेगा, ना ही हम अपने पिता के घर में वापस जा सकते हैं। तो हम क्या करें, आप हमारी रक्षा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप हमें दासी के रूप में अपने पास रख लें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं दासी के रूप में नहीं, मैं पूरे सम्मान के साथ अपनी पत्नी के रूप में रखूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण भी 16,000 कन्याओं को लेके नहीं जा सकते द्वारिका में। क्यों नहीं लेके जा सकते बताओ? क्यों नहीं लेके जा सकते द्वारिका में? द्वारका में तो तो माता जी पूछना। पहले ही रुक्मणी है और क्योंकि जो रुक्मणी जी हैं उनसे शादी करने के टाइम पे प्रतिज्ञा की हुई है ना, कि उनकी मर्जी के बिना किसी और से शादी नहीं कराएंगे। प्रतिज्ञा की थी ना, जब भीष्मक राजा ने बोला था कि मैं तब अपनी बेटी की शादी करूंगा अगर आप रुक्मिणी के सिवाय किसी से शादी नहीं कराओगे। तो फिर गरुड़ जी ने बोला कि अगर रुक्मिणी जी इजाजत दे देंगी, परमिशन दे देंगी, फिर भगवान कृष्ण शादी करा लेंगे किसी से। तो फिर भीष्मक राजा कहता है ठीक है, अगर रुक्मिणी जी इजाजत देंगी, फिर भगवान कृष्ण चाहे तो किसी और को स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए अभी तो रुक्मिणी जी ने परमिशन दी नहीं है ना। तो इसलिए अब उन कन्याओं को कहाँ पे रखा भगवान कृष्ण ने? रैवत पर्वत पर। रैवत पर्वत पर विश्वकर्मा से बोलकर बहुत सुंदर सुंदर महलों का निर्माण किया गया, और वहां पे उन कन्याओं को रखा और बोला कि जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, कथा समझ आई यहाँ तक? 16,100 कन्याओं से कैसे विवाह हुआ, ये कौन है? जी माता जी। अगर आपको याद हो, जब ये बहुत शुरू हुआ था, ये हमारा ललित माधव नाटक हमने पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि जब कंस, जो वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी जब कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पे छोड़ आए,
और उनकी कन्या को लेके वापिस आ गए कारागृह में। और कंस को पता लगा कि देवकी का आठवां पुत्र है, आठवां जो आठवीं संतान है उसने जन्म ले लिया है। तो कंस आके देखता है कि वहां पे एक कन्या है। लड़का नहीं है, लड़की है। तो वो क्या करता है, उस कन्या को पटकता है पत्थर पर, तो कन्या उसके हाथ से छूटकर हवा में चली जाती है। और वहां से योग माया, आपने देखा भी होएगा सीरियल्स वगैरह में ये सीन है ना, कि कन्या उड़ गई, फिर योग माया प्रकट होगी, देवी प्रकट होगी, हाँ जी माता जी। है ना। तो उन्होंने भविष्यवाणी की, योग माया ने, कि तू क्या मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। तुझे मारने वाला तो अवतार धारण कर चुका है, धरती पर आ चुका है। तो साथ ही योग माया ने एक बार और बताई कंस को कि कल और परसों 2 दिनों में क्या होगा, कि और भी महाशक्तियां, 8 महाशक्तियां धरती पर अवतार लेंगी। कौन कौन सी महाशक्तियां अवतार लेंगी धरती पर? राधा, राधा रानी कुमारी, और हाँ ललिता, विशाखा। ये 4 नाम तो आपको याद है ना? राधा, चंद्रावली, जी ललिता, माता जी। विशाखा, ये तो याद हो गए होंगे अभी पढ़ते हाँ पढ़ते। जी। हाँ जी। हाँ जी। 4 और के नाम है पद्मा, श्याव्या, श्यामला और भद्रा। पद्मा, श्यामा, श्यामला, सॉरी, पद्मा, श्यामला, शैव्य और भद्रा। ये 8 महाशक्तियां हैं, कहती कि धरती पर अवतार होंगी, मतलब होगा इनका। तो अब आपने जो अब तक कथा सुनी, इस कथा में आपको राधा रानी के बारे में पता लग गया, जो कि सत्यभामा है। रुक्मणी जी के बारे में पता लग गया, चंद्रावली है। ललिता के बारे में पता लग गया, जामवंती है ना। अब आपको बाकी 5 के विषय में सुनना है इस कथा में, ठीक है? 5 बच गई ना अभी। अब 16, देखो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। 16,100 को नरकासुर ले गया था और भगवान वहां से छुड़ा लाए। ये समझ में आया। 3 रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती की कथा हम पढ़ चुके हैं। तो 16,103 जो रानियां हैं भगवान की, उनके विषय में जो रहस्य है, वो उसका उद्घाटन हम लोगों ने कर दिया है, वो आपको पता लग गया। आज भगवान की कैसे बाकी इनसे शादी हुई, चारों से, पद्मा, शैव्या, श्यामला और भद्रा से, उसका वर्णन हम पढ़ेंगे। तो शरद ऋतु जो भद्रा नववृंदा देवी से श्यामा मिलने आई है, वो और कहती है शैव्य। कि अच्छा, किसी का प्रश्न है कोई? अच्छा, माता जी ये भद्रा श्यामला शैव्या और चौथा क्या था, चौथा क्या है नाम था? पद्मा, पद्मा। पद्मा। अब ये जो शरद ऋतु पूछती हैं कि अच्छा, अब ये जो भद्रा, श्यामा, श्यामला, पद्मा और शैव्या है, ये कन्याएं कहाँ पे हैं? तो नववृंदा देवी कहती कि उन सबसे भगवान का मिलन हो चुका है पहले ही। तो शरद ऋतु पूछती हैं कि कैसे मिलन हुआ भगवान का इन चारों उनसे शक्तियों से, कैसे मिलन हुआ चारों गोपियों से? तो अ, नववृंदा देवी कहती हैं, उनकी कथा सुनाती हैं संक्षेप में, छोटी छोटी कथा सुनाती हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में कथा सुनाऊंगी। विस्तार में क्यों सुनाऊंगी? क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है, 10वां अध्याय, वो है कैंटो, उसका जो चैप्टर 58 है, 58 नंबर चैप्टर, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10, मतलब जो 10वां कैंटो है, उसका 58वां जो चैप्टर है, उसमें भगवान के विवाह का वर्णन है इन चारों कन्याओं से, ठीक है? तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो कथा कहाँ से शुरू होती है कि अ, जब पांडवों ने अपना वनवास के दिन पूरे कर लिए, पांडवों को वनवास मिल गया था ना, वो अपना राजपाट हार गए थे, पता होगा आपको, इतना तो महाभारत को जाना होगा कि पांडवों को वनवास मिला था, राजपाट हार गए थे। तो भगवान कृष्ण ने उनके पास, उनको मिलने गए। जब उनको इंद्रप्रस्थ भेज दिया था, तो इंद्रप्रस्थ में उनको देखा, तो पांडवों ने उनका बड़ा स्वागत किया। इंद्रप्रस्थ में ही द्रौपदी भगवान कृष्ण से मिली, ठीक है? तो भगवान कृष्ण कुंती महारानी से भी मिले, उनकी कुशल क्षेम के बारे में पूछा भगवान ने। फिर भगवान ने क्या किया,
कि वहां पे कुछ महीनों तक इंद्रप्रस्थ पर में रहे। भगवान भगवान का युधिष्ठिर महाराज से, बाकी पांडवों से, कुंती महारानी से बहुत प्रेम था। तो जो युधिष्ठिर महाराज है देखो, वो भगवान की पूजा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं, वो बड़े हैं ना, तो पूजा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण का इतना प्रेम था पांडवों के साथ कि वो मोस्टली पांडवों के पास ही रहते थे। हम्म तो उन्हीं के पास रहना, उन्होंने ज्यादातर समय वहां पे बिताते थे। और द्वारिका के लोग बोलते भी हैं भगवान कृष्ण को कि भगवान कृष्ण आप हमें छोड़ के मत जाइए। जब आप अपने सगे संबंधियों से मिलने जाते हैं तो हमारे लिए एक एक क्षण जो होता है वो ऐसा लगता है कि एक एक कल्प बीत रहा है। तो आप हमें छोड़कर मत जाइए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो जब वहां पे भगवान रहे इंद्रप्रस्थ में कुछ महीनों तक, तो एक दिन भगवान अर्जुन के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। वहां पे उन्होंने यमुना नदी में स्नान किया। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक कन्या को देखा, बहुत सुंदर लड़की को देखा वहां पे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जाओ जाके पूछ के आओ कि ये कन्या कौन है। तो अर्जुन ने बोला, लड़की से पूछा कि आप कौन हो। तो कन्या ने बोला, मैं कालिंदी हूँ। कौन है? कालिंदी। हम्म, तो कहते कि मैं सूर्य देव की आ, पुत्री हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा विवाह है वो भगवान विष्णु के साथ ही हो। हम्म, तो इसलिए मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ यमुना के अंदर। और जो मेरे पिता हैं सूर्य देव, उन्होंने जमुना के अंदर ही आ, मेरे लिए एक महल का या घर का समझ लो निर्माण किया है। वहां पर मैं रहती हूँ। हम्म, तो अब अर्जुन ने जब ये बात सुनी, उन्होंने आके भगवान कृष्ण को बताया। तो भगवान कृष्ण पहुंचे कालिंदी के पास, और फिर उनको अपना परिचय दिया। फिर भगवान कृष्ण कालिंदी को लेके इंद्रप्रस्थ आ गए। हम्म, तो इस प्रकार कालिंदी से भगवान कृष्ण का मिलन हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी कथा में कि पद्मा कौन है, शैव्या कौन है, श्यामला कौन है। अभी एक बार पहले कथा सुनो। ठीक है, कालिंदी का समझ आ गया कैसे मिली? अर्जुन के साथ शिकार खेलने गए, वहां पे देखा कन्या को, वहां से मिली। वो तपस्या कर रही थी, सूर्यदेव की पुत्री है, तपस्या कर रही है भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? आ, भगवान कृष्ण ने, पांडवों ने उनसे प्रार्थना करी कि उनके लिए एक महल का निर्माण करवाया जाए। तो उन्होंने विश्वकर्मा को बोलकर एक महल का निर्माण करवा दिया पांडवों के लिए। और इसके बाद क्या हुआ कि भगवान वहां से आ गए। हम्म तो जब भगवान आए, तो भगवान ने कुछ समय के बाद, एक राजकुमारी थी, उसका नाम था मित्रवृंदा। क्या नाम था? मित्रवृंदा। हम्म तो भगवान ना, ये अवंती के एक राजा थे, अवंती नगरी का नाम था। तो अवंती के राजा थे, उनकी बहन थी मित्रवृंदा। इनका, मित्रवृंदा का स्वयंवर चल रहा था। तो मित्रवृंदा को स्वयंवर में से भगवान ने उनको हरण कर लिया। तो फिर इस प्रकार भगवान मित्रवृंदा से उनकी शादी हुई। ठीक है, पहली मैंने कौन सी बताई? कालिंदी, जो कि यमुना नदी के तट से मिली थी। सेकंड हो कौन है, जिनसे जिनको स्वयंवर में से हर कर लेके आए भगवान? क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, राजाओं को अपने शौर्य का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना होता था किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए। तो जैसे आजकल भी माता पिता देखते हैं ना कि किसी घर में बेटी की शादी करनी है, तो धन दौलत कितनी है, क्या कमाता है लड़का, हमारी बेटी को खुश रखेगा कि नहीं।
सुरक्षा की चिंता करते हैं, बेटी के फ्यूचर की, या है ना कैसे वो रहेंगे। तो इसी प्रकार पुराने जमाने में भी पिता अपनी बेटी के लिए चिंता करते थे। पुराने जमाने में क्या होता था, लड़ाइयाँ बड़ी होती थी, युद्ध इत्यादि होते थे ना जमीन के लिए। और तो जो राजा होते थे वो ऐसे ना कोई बड़ी बड़ी शर्तें रख देते थे कि अगर कोई इस शर्त को पूरा करेगा तो उनसे बेटी का विवाह कर देंगे। ऐसे कोई ना कोई शर्त रख देते थे, जिससे कि सामने वाली पार्टी जो राजकुमार है वो आए उस शर्त को पूरा करे। तो शर्त को पूरा करने के उसमें वो अपने अपने शौर्य का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते थे। जो सबसे अधिक बलशाली होता था उसकी शादी हो जाती थी, जिस राजकुमारी का स्वयंवर होता था उसके साथ। तो भगवान कृष्ण ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अलग अलग जो उनकी रानियां रानियों से शादी हुई है, उनको ऐसे पूरे शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वहां से लेके आए हैं उनके स्वयंवर से। तो इस और प्रकार माता जी, आप कह रहे हैं कि वो शादी तो बिना रुक्मणी के पूछने से शादी नहीं नहीं? हुई, लेकिन वो कैसे कैसे हरण किया उसका वर्णन है। ठीक है। ये सारी की सारी कन्याएं कहाँ है, सारी की सारी कन्याएं रैवत पर्वत पे हैं सब। जिनसे भगवान ने शादी नहीं करी ना, जैसे जामवंती भी मिली उनको, तो वो भी रैवत पर्वत पे ही है। ठीक है। अभी वहां से बुलाया किसी को नहीं है, बस रैवत पर्वत पर महल बनवा के छोड़ दिया उनको वहां पे। ठीक है। समझ आया माता जी? माता जी। क्या, तो भी सारे रैवत पर्वत पे हैं, अभी अभी आए नहीं, अभी आएंगी सारी कन्याएं, ही आएंगी द्वारिका में, अभी नहीं आई। ठीक है। फिर एक अभी हमने कालिंदी के साथ शादी पढ़ ली भगवान की, कैसे हुई, मित्रवृंदा के साथ पढ़ ली, शादी हुई है, मिलन हुआ मतलब। ठीक है, अब शादी होगी सबकी। तो इसके बाद एक नगरी थी अयोध्या, वहां पे एक राजा रहता था, उसका नाम था नागिनजित। क्या नाम था? नागिनजित। हम्म। तो उसकी एक कन्या थी, वो बहुत सुंदर थी। तो उसका नाम था नागिनजिती। नागिनजित की कन्या का नाम था नागिनजिती। तो जो राजा था उसने ये प्रतिज्ञा ली हुई थी, उसने ना 7 वृष पाले हुए थे। वृष मतलब जिसको आप सांड कहते हैं ना, वो। और वो बड़े भयंकर थे, बहुत ही भयंकर। तो राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई थी कि जो आके इन 7 वृक्षों से लड़कर इनको पराजित करके मेरे पास आएगा, तो उससे मैं शादी कर दूंगा नागिन जीती की। जो कि एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि 7 सांड एक साथ हमला करेंगे एक ही राजकुमार को, उनसे वो करना है, इनको पराजित करना है सातों को, है ना। तो भगवान कृष्ण आए राजा से मिलने, नागिन जीत से। तो वहां पे जब नागिन जीती ने, इसका नाम सत्या भी था नागिन जीते का, सत्या ने देखा कि भगवान कृष्ण जो हैं, कि वो उनको बहुत उनके उनके प्रति आकर्षित हुई। तो उनके मन में विचार आया कि उनकी शादी भगवान कृष्ण से होनी चाहिए। तो जो नागिनजित राजा था उसने अपनी कन्या के मन की बात को जान लिया। उसने भगवान कृष्ण को अप्रोच किया और बोला कि आप मेरी कन्या जो कि नागिनजिती हैं उसका वरण करें। और साथ में अपनी प्रतिज्ञा भी बताई कि ये मेरी प्रतिज्ञा है, 7 वृक्षों से आपने लड़ाई करनी है और उनको पराजित करना है, फिर ही मैं अपनी कन्या को आपको दे पाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित किया। हम्म। जैसे बताया ना कि भगवान ने 16,108 रूपों में, 16,000, सॉरी, 100 कितने रूप हो जाएंगे, 16,106 रूपों में विस्तार किया चंद्रावली, और उससे तो शादी हो चुकी है ना। तो इतने रूपों में विस्तार करके एक साथ सारी कन्याओं से विवाह किया। तो यहाँ पे भगवान ने 7 रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया, और सातों वृषों को एक साथ पटक दिया, उनको हरा दिया, और नागिन जीती से विवाह किया। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कितनी शादियां पढ़ ली? 3। ठीक है। मित्रवृंदा, कालिंदी, और थर्ड कौन है अभी? नागिन जी थी। हम्म। ये भगवान की मेन रानियां थी। जैसे हम कहते हैं ना कि 8 मेन रानियां थी, ये भगवान की मेन रानियां हैं। हम्म।
तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब बाद में बहुत सारे राजा आए भगवान से युद्ध करने के लिए कि ऐसे कैसे नागिन जीती से विवाह कर लिया भगवान ने, पर अर्जुन था उनके साथ, तो अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया, राजाओं को। उसके बाद भगवान कृष्ण ने शादी की लक्ष्मणा से। हम्म, लक्ष्मणा से। तो लक्ष्मणा से शादी भी ऐसे, भगवान ने, उसका स्वयंवर हो रहा था, तो वहां पे एक शर्त रखी हुई थी वहां के राजा ने भी, कि ऊपर जैसे आपको अर्जुन की शादी याद होगी ना द्रौपदी के साथ, कि नीचे तेल के कड़ाहे में देखकर मछली की आंख पर वो लगाना है निशाना। याद है आपको? किसी को ये कथा पता है? पता होगी ना, अर्जुन और उसकी शादी कैसे हुई थी द्रौपदी की। हाँ जी माता जी, पता। ठीक है। तो इसी प्रकार वहां के, जिसको नहीं पता होगी तो मेरे को पूछ लेना बीच में रोक के। हम्म। तो उसमें क्या था, जो ये राजा था महाभारत, उसने भी। हाँ जी। 1000 बार महाभारत रिपीट हो चुकी है, ये स्टोरी पता है सबको। हाँ जी, हाँ जी, महाभारत के कारण पता है। तो यहाँ पर भी जो कि लक्ष्मणा के पिता थे, उन्होंने एक प्रतिज्ञा रखी हुई थी कि जल में देखते हुए ऊपर एक मछली घूम रही है, उसको, उसके दो टुकड़े करने हैं, जल में देखते हुए ऊपर मछली घूम रही है, उसको, उसको निशाना साधना है। तो भगवान कृष्ण ने इस निशाने को साधा, और फिर भगवान कृष्ण ने लक्ष्मणा को प्राप्त किया। ठीक है। तो इस प्रकार चारों रानियों से उनका मिलन हुआ। ठीक है। तो 8 मेन पट रानियों में से अब आपको पता लगा चार कैसे मिली। राधा, चंद्रावली और सॉरी, उधर उनका तो पता है ना, राधा, सॉरी, नहीं नहीं, रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती, इसकी कथा तो हम कर चुके हैं। चार जो अन्य रानियां हैं उनकी कथा आज हमने सुन ली। अब एक रह गई है, कौन रह गई है बताओ? कौन रह गया? अच्छा, मैं नाम लेती हूँ, आप बताओ कौन रह गया। राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, श्यामला, मुरलीधर। शैव्य और लक्ष्मण। पद्मा, श्यामा, श्यामला, शैव्य और कौन सी थी? पद्मा। पद्मा तो हो गया, एक भी मैंने नाम लिया था। अच्छा, अब इसमें से कौन रह गया बताओ? पद्मा माता जी। ना, भद्रा भद्रा अभी विशाखा भद्रा। सखी रह गई। विशाखा सखी कहाँ गई? वो भी तो देखना है ना, विशाखा सखी कहाँ गई है। तो विशाखा सखी के विषय में भी एक वर्णन आता है, इस कथा में आगे जाके आएगा, पर मैं आपको सुना देती हूँ। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ एक दिन घूम रहे थे, अब मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो इस में लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सी है, पद्मा सखी कौन, मित्र वृंदा कौन है, कालिंदी कौन है, इनके नाम भी बताऊंगी। ठीक है। तो अ, भगवान कृष्ण एक बार अर्जुन के साथ घूम रहे थे, एक तोता उड़ रहा था, तो तोते के पीछे पीछे एक चील उड़ रही थी उसको मारने के लिए। तो तोता कहता कि मैं ऐसे ही बाहर आ गया, मैं तो पुलंदी वन में ही खुश था, वहां पे बढ़िया था, वहां पे मेरी रक्षा हो रही थी, मैं बाहर निकला, देखो मैं कहा कैसे फंस गया हूँ, पुलिंद वन में अच्छा था। पुलिंद ही है शायद वन का नाम, बाकी पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने सुना कि पुलिंद वन ये कहाँ पे है, तो पीछा करते करते वो पुलिंद वन में पहुंचे भगवान कृष्ण। वहां पे देखा पुलिंद वन में कि एक देवी है जो उस पुलिंद वन की रक्षा कर रही है। उसने बताया कि मैं पुलिंदी हूँ और ये वन है, मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। तो भगवान कृष्ण ने देखा वहां पे एक तपस्वी थी जो कि तपस्या कर रही थी, ऐसे वहां पे जंगल में, और उसके तप का तेज इतना ज्यादा था कि जो आसपास के वृक्ष थे वो उसके ताप को सहन नहीं कर पा रहे थे, जो पशु पक्षी थे वो ताप को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके शरीर से हीट निकल रही थी तपस्या के कारण।
तो भगवान कृष्ण ने जब देख, इसीलिए वो तोता भागा था ना वहां से, पुलिंद वन से, क्योंकि उससे वो ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा था तपस्या का। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो विशाखा सखी है, ये तो यहाँ पे तपस्या कर रही है। तो भगवान कृष्ण ने विशाखा सखी को तपस्या से उठाया। विशाखा सखी बड़ा बाप विभोर हो गई और भगवान से मिलती हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विशाखा सखी को, क्योंकि तपस्या करते हुए तो जटाएं बन गई हैं, ऐसा है ना, तो भगवान कृष्ण ने उनको पुनः सुंदर रूप प्रदान किया, जिस जो उनका मूल रूप था। और फिर ये विशाखा सखी को भी वहां पे रैवत पर्वत पर एक बार वहां पे रखा। मतलब अभी शादियां इकट्ठी होंगी सबकी, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को विशाखा सखी ने बताया कि वो उनकी प्राप्ति के लिए यहाँ पे तपस्या कर रही थी, वो राधा रानी को देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि उनका मनोरथ पूरा होगा, और फिर वो भी अभी रैवत पर्वत पे है। अब सारी पूरी होगी 8 की 8, है ना, ठीक है। 8 पट रानियां, 16,108 रानियां पूरी हो गई ना। तो अभी जो जिन जिन का मैंने वर्णन किया उसमें से जो नागिन जीती हैं, नागिन जीती जिनको 7 वृषों को हरा कर भगवान ने जिससे विवाह किया था, नागिन जीती, वो कौन है? वो है पद्मा। ठीक है, समझ आया नागिन जीती कौन है? पद्मा सखी है। हम्म, याद हो सकते आपको नाम ना रहे, लेकिन अगर कॉपी पे नोट्स बनाएंगे तो याद हो जाएगा। पर चलो कोई बात नहीं, नहीं भी याद होगा तो सुनना तो चाहिए, है ना। जो मित्र वृंदा से भगवान की शादी हुई वो कौन है? वो है शैव्य। मित्र वृंदा, जिनको भगवान स्वयंवर से जिसका हरण करके लेके आए, मित्र वृंदा सखी कौन है? शैव्य। नागिन जीती है पद्मा, और मृत्यु वृंदा है, मित्र वृंदा है शैव्य। अब जो मछली को निशान, वो देखा था ना, मछली को निशाना लगाकर भगवान जिसको लेके आए थे, है ना, वो जो लक्ष्मणा है वो है श्यामला। लक्ष्मणा कौन है? श्यामला। ठीक है। और एक और कथा सुनाई थी ना अभी आपको, कि भगवान और कहाँ से लेके आए थे। अभी नागिन जीती की कथा सुनी हमने, और कौन सी सुनी अभी? स्वयंवर से लेके आए थे। और हाँ, एक कालिंदी, कालिंदी को भगवान लेके आए थे ना, जो यमुना नदी के किनारे पर कर रही थी, तपस्या कर रही थी, है ना। तो फिर वो हो गई, कौन सी सखी बची? भद्रा। तो भद्रा होंगी, ठीक है, इसमें भद्रा का वर्णन नहीं है, लेकिन वही भद्रा होंगी, ठीक है। भद्रा को नहीं, ठीक है। भद्रा, हाँ, भद्रा को उन्होंने स्वयंवर से हरा, भद्रा, ठीक है। तो ये सारी सखियां इस प्रकार भगवान से मिल गई दोबारा से। तो गोकुल की जो गोपियां थी उनका पुनः मिलन हुआ भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण अलग अलग राजाओं से, स्वयंवर से, या फिर जो तपस्या कर रही थी देवी यहाँ पे बैठ के, जो गोपियां वहां वहां से उनसे मिले, और उनसे भगवान मिलके उनसे भगवान ने विवाह किया। विवाह बाद में संपन्न होगा। अभी सारी की सारी कन्याएं कहाँ पे हैं? रैवत पर्वत पे हैं। अब क्या होगा आगे की कथा में? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ आया कुछ के नहीं? जी माता जी। ठीक है। तो 4 शादियां आज हमने पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो भगवान ने 7 वृषों को मारा, ठीक है, और भगवान ने शादी की नागिन जीती से। एक हमने कालिंदी की कथा पढ़ी, हिंदी से। हाँ जी। यमुना के किनारे जो तपस्या कर रही थी, सूर्य देव की बेटी है, उनकी कथा पढ़ी। फिर हम हाँ। लोगों ने कथा पढ़ी कि भगवान स्वयंवर से हरण करके लेके आए हैं, ठीक है, एक राजकुमारी का। अ, और एक राजकुमारी, एक विशाखा सखी की कथा पढ़ी हम लोगों ने, कि वो तपस्या करती हुई मिली भगवान को। और एक मत्स्य भेदन करके भगवान ने
राजकुमारी से शादी की। तो इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां, 16,108 रानियां भगवान को मिली, भगवान ने उनको प्राप्त किया। ठीक है, ये कथा आपको श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 58वें चैप्टर में मिलेगी, अगर आपने पढ़ना है डिटेल में। अब ये सारी कन्याएं कैसे रैवत पर्वत से आएंगी, और भगवान कृष्ण इनसे कैसे शादी करेंगे, और रुक्मणी जी से परमिशन कैसे लेंगे इतनी शादियां करने के लिए, 16,107 शादियां करनी है, उसकी कथा का वर्णन हम कल करेंगे। अभी विद इन 1 और 2 डेज में ये हमारा जो नाटक है इसका समापन हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो फिर आप मेरे से कल पूछ लेना। टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं स्लाइड बना दूं कि कैसे कैसे किसका क्या नाम है। अगर समय मिला तो मैं आपके लिए स्लाइड बना दूंगी कि किस सखी का नाम क्या है इस लीला में। माता जी, वो जो आप संस्कृत के वो जो करा रहे हैं श्लोकास, हम्म। वो चल रहा जो है वो कितने दिन तक चलेगा?